राधे राधे कृष्ण अनुरागियों, श्री मंदिर ऐप के कृष्ण लीला के पिछले अध्याय में जहां हमने आपको उस कथा से अवगत कराया जहां स्वयं भगवान शिव बाल कृष्ण के दर्शन करने आए, वहीं आज हम आपको परिचय कराएंगे प्रभु के कालिया दमन की कथा से। हम जानते हैं कि इस धरा पर जब जब अधर्म ने अपना तांडव मचाना शुरू किया है, नर रूपी नारायण ने किसी न किसी अवतार में आकर उस अधर्म का नाश कर इस धरती पर धर्म की स्थापना अवश्य की है। ठीक इसी प्रकार द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण का अवतार लिए प्रभु ने भी हर पाप और अधर्म से अपने भक्तों की रक्षा की। प्रभु के धर्म स्थापना की एक ऐसी ही अद्भुत घटना है कालिया नाग के मर्दन की घटना, जब स्वयं सृष्टि के जगत पालक ने अपने बाल स्वरूप में ही अत्यंत विषधर कालिया नाग का दमन कर उसके अहंकार को चूर कर दिया था। तो आइए आज हम आपको इसी चमत्कारी घटना से अवगत कराते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार ऋषि कश्यप को उनकी पत्नी कद्रू से कई नागों की उत्पत्ति हुई थी। इनमें से एक नाग कालिया भी था, जो पन्नत जाति का अधिपति भी हुआ करता था। यूं तो कालिया नाग पहले रमण नाम के एक द्वीप पर रहा करता था, लेकिन जब से उसकी शत्रुता गरुड़ से हो गई तब से वहां उसका टिक पाना भी मुश्किल हो रहा था। अब कालिया नाग इस सोच में पड़ गया कि वो जाए तो जाए कहाँ। कुछ समय पश्चात उसे स्मरण हुआ कि एक ऐसा स्थान है जहाँ गरुड़ के पंजे उस तक नहीं पहुँच पाएंगे। वो स्थान था यमुना नदी का कुंड, जहाँ एक बार गरुड़ ने ऋषि सोबरी की आज्ञा की अवमानना करते हुए बलपूर्वक मछलियों को पकड़कर खा लिया था। इस घटना से अत्यंत क्रोधित हुए ऋषि ने तब गरुड़ को यह अभिशाप दे दिया कि अगर वो इस कुंड में पुनः कभी आया तो उसकी मृत्यु निश्चित होगी। कालिया नाग ने भी इसी स्थान को सुरक्षित मानते हुए रमण द्वीप का त्याग कर यमुना को ही अपना डेरा बना लिया। परंतु अत्यंत विषैला होने के कारण कालिया के विष से अब संपूर्ण यमुना का जल काला पड़ने लगा था। कई ग्रामवासियों की तो इस विषैले जल को पीने के कारण मृत्यु भी होने लगी। इस बात की जानकारी ब्रज के चारों ओर फैल गई और ये बात श्री कृष्ण तक भी जा पहुंची। प्रभु ने तब मन ही मन सोचा कि कालिया नाग के प्रचंड विष के कारण मेरे विहार का स्थान भी दूषित हो गया है, अतः कालिया नाग का दमन अब अनिवार्य हो गया है। इसीलिए एक दिन अपने सखाओं के साथ कन्हैया यमुना तट पर गेंद खेलने पहुंचे और वहां खेलते खेलते उनकी गेंद अचानक से यमुना के भीतर जा गिरी। वो गेंद श्री दामा की थी, तो वो कन्हैया से गेंद वापस लाने की जिद करने लगा। बाकी सभी सखाओं के ये समझाने के बावजूद कि यमुना में जाना खतरे से खाली नहीं है, श्री दामा अपने हट से पीछे नहीं हटा। तब श्री कृष्ण ने उससे कहा, श्री दामा तुम दुखी मत हो, मैं तुम्हारी गेंद वापस ले आता हूँ। ये कहकर कान्हा यमुना की तरफ बढ़ने लगे। बाकी सारे मित्र जहाँ भय से कांटा हुए जा रहे थे, वहीं कान्हा के मुखमंडल पर बिंदु मात्र भय नजर नहीं आ रहा था। प्रभु की अनूठी लीला तो बस प्रभु ही जाने। किसी को तब ये आभास ही नहीं था कि प्रभु यमुना में क्यों जा रहे हैं। सबको बस यही चिंता हो रही थी कि उनका लल्ला विषैले कालिया नाग के विष से कैसे बच पाएगा। कृष्ण ने तब पास के एक कदम्ब पेड़ से यमुना में छलांग लगाई और अंदर जाते ही कालिया को युद्ध के लिए ललकारा। अपनी पत्नियों के साथ कालिया दह नाम के उस कुंड में वास करने वाले उस भुजंग ने जब एक बालक की ललकार सुनी तो अत्यंत क्रोधित होकर वो श्री कृष्ण के पास पहुंचकर उन्हें अपने पाश में लपेट लिया। प्रभु का मनोरम व्यंग देखिए भक्तों, शत्रु को भी प्रभु एक पल के शक्तिशाली होने के आनंद से वंचित नहीं रखते। इधर ग्वाल बालों ने अब इस घटना की जानकारी नंद बाबा तक पहुंचाना उचित समझा, इसीलिए वो सब मिलकर नंद भवन पहुंचे। मैया यशोदा को इस बात का पता चलते ही उनकी रूह कांप उठी और वो मूर्छित सी होने लगी। लगभग सभी ब्रजवासी नंद और यशोदा के साथ यमुना के किनारे पहुंच चुके थे।
एक लंबे समय तक कालिया के पाश में लपेटे रहने के पश्चात जब कान्हा ने देखा कि यमुना तट पर मैया की अवस्था और खराब होती जा रही है, तब प्रभु ने एक झटके में खुद को कालिया के चंगुल से छुड़ा लिया। इसके पश्चात उन्होंने उस विकराल सर्प पर इस प्रकार प्रहार करना आरंभ किया जैसे कोई गरुड़ एक सर्प पर प्रहार कर रहा हो। कालिया भला परमात्मा के प्रहार को कितने समय तक सहन कर सकता था। जल्द ही वो थक कर चूर हो गया और श्री कृष्ण उस पर हावी हो गए। इस युद्ध के प्रत्यक्षदर्शी सभी नाग पत्नियों को तब ये आभास हो गया कि ये कोई सामान्य बालक नहीं है। तब वो अपनी संतानों के साथ कान्हा के शरण में आई और अपने पति के प्राणों की भिक्षा मांगने लगी। कर्णावतार प्रभु ने तब कालिया को ये कहते हुए मुक्त किया कि वो हमेशा के लिए यमुना का त्याग कर चला जाए। तब कालिया ने उनसे कहा, प्रभु, मैं यहाँ से कहीं अन्यथा गया तो गरुड़ मेरे प्राण नहीं बख्शेगा। इस पर कान्हा ने उससे कहा, जब वो तुम्हारे सिर पर मेरे चरणों के चिन्ह देख लेगा तो वो तुम्हें कुछ नहीं करेगा। इसके बाद जो दृश्य यमुना के तट पर ब्रजवासियों ने देखा वो अत्यंत ही मनोरम था। श्री कृष्ण एक हाथ में बांसुरी और अन्य हाथ में वो गेंद थी और उन्हें कालिया ने अपने शीश पर धारण किया हुआ था। इसके बाद कालिया नाग हमेशा के लिए यमुना छोड़कर चला गया। तो स्नेह पात्रों, स्मरण रहे, हमें किसी भी समस्या में स्वयं को अकेला नहीं समझना चाहिए, क्योंकि जो बिना कुछ बोले ही हमारी दुविधाओं को जान लेते हैं वो परमपिता परमेश्वर सदैव हमारे साथ है। हमारा तो काम बस उनका वंदन करना है। भक्तों, कृष्ण लीला के अगले एपिसोड में हम आपको सुनाएंगे रास लीला की उत्पत्ति की कथा के बारे में। बोलिए श्री मधुसूदन की जय।